な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわかってるわかってるんだ順は無尽にどこまでも羽ばたけたらないつの日も夢見てたそれでも一歩一歩不確かな世界でも何度も倒れたテストあんなのまま諦めしていいからさ遥か未来へ今駆け出したんだまだ見ぬ不安すら捨ててこいてあの日描いた僕が僕であるためにअब हमें नोएल को दिखाई देता है जो फाना से लड़ रही होती है। फाना लगातार नोएल पे अटैक कर रही होती है पर नोएल जैसे तैसे बच जाती है। फाना अपनी किक मार रही होती है नोएल को पर नोएल डॉज कर लेती है और उसे आगे पीछे से काउंटर कर रही होती है फाना को। नोएल कहती है मेरा आर्मर मैं पूरी ताकत अपनी यूज नहीं कर सकती पर मैं इससे बहुत तेज हूँ मैं इसे शायद हरा सकती हूँ और एकदम से अपना ग्रिमोर खोलती है और अपना सी ड्रैगन अटैक कर देती है फाना पे और फाना दीवार में जाके गिर जाती है वहाँ पे। नोएल देखती है ये क्या हो गया इसका सिर कट गया मुझे माफ़ करना तुम और एकदम से फाना अपने आप को रिकवर कर देती है और कहती मेरे कपड़े फट गए और नोएल फाना को देख के बहुत चौंक जाती है इतनी पावर मैं नहीं कर पाऊंगी ये। अब हमें दूसरी तरफ ऑस्टा को दिखाया जाता है जो हमारे चूतिया से लड़ रहा होता है। मिमोसा अपना 16 बीम अटैक करती है और सारे राक्षसों को फोड़ देती है। अभी ऑस्टा के मन में चल रहा होता है मैं अपनी ब्लैक फॉर्म में भी जा नहीं सकता अगर मैं अपनी ब्लैक फॉर्म में चलने भी गया तब भी मैं रेल के मैजिक को रोक नहीं सकता इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें मिमोसा को दिखाया जाता है जिस पे वाइन ग्रिप का अटैक होता है पर वहाँ पे ऑस्टा आता है और उसे रोक लेता है। मिमोसा कहती है मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें हील कर दूंगी ऑस्टा। अब हमारे ऑस्टा के दिमाग में एक आइडिया आता है मिमोसा तुम मेरी पीठ में बैठ जाओ जिसे हम कॉम्बो स्पेल बना देंगे और तुम मुझे उसी वक्त हील भी कर सकती हो जल्दी बैठो हमारे पास टाइम नहीं है। और मिमोसा ऑस्टा की पीठ में बैठ जाती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ब्लैक बुल के मेंबर फाइट कर रहे होते हैं एल्फ के मेंबर से। लक एकदम से आगे जाते उस पर अटैक करने पर डॉज कर लेता है और ऊपर से हमला कर रहा होता है उस पर वो बहुत तेज होता है। लक कहता है बहुत तेज है मुझे कुछ करना पड़ेगा पर हम देखते हैं वहाँ पे यूनो आ जाता है। यूनो कहता है मैं हैंडल कर दूंगा और अपना माना जोन एक्टिव कर देता है और उनको एक ही बार में हरा देता है। सब लोग देख के शॉक होते हैं यूनो इतने सारे मेंबर कैसे ले आया करके। हमारी चार्मी यूनो को देख के बहुत खुश होती है और खाने का ऑफर देती है। यूनो कहते हैं खाने का सही समय नहीं है और खाना खाते कहते क्या इस खाने से मैं रिकवर हो रहा हूँ और बाकी सारे मेंबर खा रहे होते हैं और यूनो चार्मी को थैंक यू कहता है और चार्मी एकदम से बेहोश हो जाती है और ऑस्टा के बारे में बताती है यहाँ पे एक गोला था ऑस्टा उसके अंदर चले गया और वो गोला एकदम से गायब हो गया और यूनो के जो लॉकेट होता है उससे एक रोशनी निकलती है और वो पोर्टल खुल जाता है और यूनो उसके अंदर चले जाता है। चार्मी भी उसके पीछे पीछे चले जाती है और फिर हमें चार्मी को दिखाया जाता है जो एक जगह पे गिर रही होती है और गिर जाती है वो बहुत परेशान होती है मैं कहाँ पे आ गई। वहाँ पे ऑस्टा बैटल लड़ रहा होता है और एकदम से चार्मी में नजर जाती है उसकी कहते हैं चार्मी तुम यहाँ पे क्यों आ गई। चार्मी कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं तो यूनो के साथ थी और चार्मी कहीं जा रही होती है और हमारा चूतिया बोलता है मैं कोई बढ़िया पेंटिंग बनाना चाहता हूँ पर ये पेंटिंग कैसी बन रही है मुझे कोई प्रीटियर पेंटिंग बनानी चाहिए। चार्मी चूतिया के पास जाती कहते तुम कुछ खाना खा लो। ऑस्टा मिमोसा देख के बहुत शौक होते चार्मी वहाँ पे क्यों चली गई। चार्मी कहती खाना खा लो कुछ और एकदम से चूतिया उसका खाना फेंक देता और बोलता है मैं ह्यूमन के हाथ का कभी नहीं खाऊंगा। अब चार्मी ये सब देख के बहुत शौक हो जाती और उसके मुँह से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी और एकदम से कहती तुमने क्या किया मेरे खाने के साथ और कॉटन क्रिएशन मैजिक करती है पर चूतिया उसको गिरा देता है नीचे। ऑस्टा ये सब देख लेता है कहते चार्मी मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ पर ऑस्टा को कुछ लोग रोक रहे होते हैं। ऑस्टा पर अपनी स्वॉर्ड से काट रहा होता है और एकदम से उसे अलग और महसूस हो रहा होता है ये क्या हो रहा है और चार्मी की आँखें और उसकी शिप की आँखें लाल हो जाती है बिल्कुल। ये सब देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं ये क्या हो रहा है करके और सब लोग चार्मी का अलग रूप देखते। चूतिया बोलते हैं ताकत मैंने पहले महसूस कर रखी है तुम ड्रॉफ और ह्यूमन की एबिलिटी में बन चुकी हो मतलब तुम दोनों हो तुम मतलब एक हाइब्रिड से बिलोंग करती हो। मिमोसा कहती क्या ड्रॉफ और चार्मी कहती ड्रॉफ ड्रॉफ क्या होता है ये मुझे कोई बताना चाहेगा। और मिमोसा ड्रॉप के बारे में बताती मेरी ग्रैंड मदर ने बताया था वो पहले अकेले रिहा करते थे और अकेले काम करते थे और बहुत ताकतवर थे
और चार्मी का जो स्पेल था, जो शीप क्रिएशन मैजिक था, अब वो वुल्फ में बन चुका था। चार्मी कहती मुझे बहुत भूख लग रही है और उसका वुल्फ भी कहता है हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम जितनी ड्राइंग बना सकते हो बनाओ। और अपना नाइफ पकड़ के अपना मुंह खोल देता है और सारी ड्राइंग को निकल रहा होता है। और हॉस्टर करे इसका ड्राइंग तो कॉटन क्रिएशन था मैजिक, और ये क्या हो रहा है। वहाँ से चूती कहता है नो, ये क्या हो रहा है, ये बहुत शक्ति निकली होती है। चूतिया बोलते हैं भले मैं कितनी तेज ड्राइंग बना दूँ, पर वो उसको ख़त्म कर लेते हैं 1 मिनट में ही। और चार्मी उससे आगे बढ़ी होती है मुक्का मारने के लिए और कह रही होती है तुम्हें कुछ टीच करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा खाने की क्या अहमियत होती है। और रोस्टर चार्मी पे ये सब छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। अब हमें दूसरी तरफ नोएल को दिखाई देती है जो फाना से लड़ रही होती है। फाना कहता है इतना ही है, तुम्हें अब मुझे हराना ही पड़ेगा। नोएल कहती मैं क्या करूँ, मेरी ताकत धीरे धीरे कम हो रही और एकदम से जोरदार कट निकलता है। नोएल बहुत खुश होती है ऑस्टर तुम यहाँ पे हो, और एकदम जो उसका मुंह बिगड़ जाता है। क्या तुम यहाँ पे क्यों आ गए। और जैक द रिपर कहता है तुम्हें कोई परेशानी है मैं यहाँ पे आगे करके। और दोनों भैंसिया रहे होते हैं नोएल और जैक। हमें फिर से ऑस्टर को दिखाई देते जो कह रहा होता है ये बहुत सही मौका है, और अपनी तलवार मार देते जिससे उसका फॉरबिडन मैजिक ख़त्म हो जाता है। और मिमोसा की मदद से वो गाइड पोस्ट खोलता है और पता लगता है यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है करके। ऑस्टर सोचता है यहाँ पे यूनो होगा, हमें यूनो की हेल्प करनी होगी जल्दी। अब हमें स्ट्रॉन्गेस्ट मेज दिखाई देता है जहाँ पे यूनो पहुँच चुका होता है। कोई कह रहा है हमें इसी बंदे का इंतजार था। और पार्टरी कहता है लाइट क्रिएशन मैजिक, और राया कहते हैं कॉपी लाइट मैजिक। और एकदम से यूनो पे अटैक करते हैं, पर यूनो अपना माना जोन बता के सबसे डिफेंस कर रहा होता है। पर कोई बंदा आता है यूनो के पास और यूनो का ब्रेसलेट ले लेता है। यूनो कहता है मुझे नहीं पता ये मैजिक स्टोन है कि नहीं, पर ये मेरे से बिलोंग करता है, तुम मुझे वापस दो। और राय उस बंदे के पास जाता है, कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज है। और राय को डाउट हो रहा होता है ये कौन है करके। वो एकदम से हंसता है और राय के दिल में छेद कर देता है। राय कहता है क्या मैजिक। अब हमें पहले की कहानी दिखाई देती क्या है ह्यूमन ने एल्फ को धोखा दिया था, पर ये लाय था, ह्यूमन ने एल्फ को धोखा नहीं दिया था। राय कहता व्हाट द हेल, तुमने मेरे चेस्ट में गड्ढा क्यों बना दिया, और एकदम से गिर जाता है। अभी पार्टरी अपनी लाइट मैजिक की मदद से राय को हील कर रहा होता। वो कह रहा होता है राय तुम्हें स्टे रहना पड़ेगा। और एकदम से वो बंदा कहता है ये मुझे उस वक्त की याद दिला रहा है जब 2 बंदों को 4 लीफ क्लोवर का ग्रिमोर मिला हुआ था। वो बंदा उठ के कहीं जा रहा होता और कह रहा होता फाइनली आज मैं जो मेरा है मैं उसको पा ही लूँगा। अब यूनो ये सब देख रहा होता और कह रहा होता है ये एल्फ का मैजिक नहीं है, ये कौन बंदा हो सकता है। और एकदम से यूनो का जो डायमंड होता है वो उसे रख देता है, और जो एक फॉर्म होती है काले कलर की हो रही होती है। पार्टी सब देख रहा होता है, कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ ये वो तो नहीं है। हमें उस फॉर्मेशन से एक डीमन को दिखाया जाता है जो कह रहा है मेरी बॉडी कुछ सालों से इनकम्प्लीट थी पर आज पूरी हो चुकी है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और पार्टी का धन्यवाद कह रहा होता है जो तुमने मेरे लिए किया उसकी वजह से आज तुम देख ही सकते हो क्या हो रहा है। और वो डेवल पार्टी को पुरानी बातें बता रहा है कैसे उन्हें लोगों को ट्रिक करके वहाँ पे बहुत अल्फ की जान ली थी। पार्टी कह रहा होता है तुम क्या बकवास कर रहे हो मेरे से। अब वो डेवल अपने साफ शब्दों में कहता है मैंने ह्यूमन को ट्रिक किया था एल्फ को उस दिन डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ह्यूमन बहुत पागल होते हैं इजीली पावर पाने के लिए, तो इसलिए वो मैनिपुलेट हो जाते हैं इजीली। और तुम सब बहुत बड़े गधे हो और कुछ नहीं हो तुम। और एकदम से हमला कर रहा था पार्टी पे, पर यूनो आके उसे बचा लेता है और किनारे रख देता है और कह रहा होता है ये बॉडी कैप्टन वानी से बिलोंग करती है तो तुम्हें ये बॉडी को सेफ रखना होगा। यूनो बोलता है मुझे इसका खेल ख़त्म करना पड़ेगा, और एकदम से माना जो स्पिरिट अटैक करता है उस पर, वो जो डेवल होता है वैक्यूम वॉल खड़ी कर देता है जिससे वो माना जोन पूरा सोख लेता है। यूनो बोलता है मैं इस बंदे को नहीं हरा सकता, और डेवल के पास ऐसी ताकत होती है वो किसी के भी बारे में बात करता है वो चीज़ असलियत में आ सकती है। अब यूनो हल्की स्मेल लेता है, कहता है एटलीस्ट मैं अकेले तो नहीं हूँ, कोई आ रहा है। और ऊपर से हमारा ऑस्टर आ रहा होता है। मिमोसा को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है करके, और ऑस्टर एकदम से चिल्लाता है ये क्रीचर कैसा है ब्लैक कलर का पूरा। और जो डेवल होता है पार्टरी को कहता है कम हेयर, और पार्टरी उसके बगल में आ जाता है। एकदम से पार्टरी को समझ में आता है ये क्या हो रहा है।
वो डेवल बताता है मेरे पास ऐसी एबिलिटी है, मैं जो भी शब्द बोलता हूँ वो रियलिटी में बदल जाता है। अब पार्टी को ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो रहा था, अपने लाइट क्रिएशन मैजिक से उसे मार रहा होता है, पर वो एकदम से वैनिश बोलता है, पार्टी का मैजिक डिसअपेयर हो जाता है और डेवल कुछ ब्लैक कलर की रॉड निकालता है, पार्टी के आजू बाजू निकल जाती है। अब यूनो ऑस्टा को बता देता है ये डेवल का हाथ है सबके पीछे, और यूनो वहाँ से उड़ जाता है। ऑस्टा कहता है मैं समझ गया, और अपनी डेवल फॉर्म में चले जाता है और एकदम से डेवल ब्लेड बोलता है और बहुत सारे ब्लेड निकल जाते हैं। ऑस्टा एक एक करके काटने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे रियलाइज होता है इसमें कुछ असली ब्लेड है। अब वो डेवल एकदम से ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी बहुत हाई हो जाती है, सब लोग नीचे गिर जाते हैं और वो कहते हैं स्मैश, और ऑस्टा और यूनो ज़मीन के अंदर धस जाते हैं एकदम से। डेवल कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे रास्ते में आए, और वो डेवल कहता है मैंने तुम्हें रिकार्नेट किया है, तुम्हारे कोई लिफ्ट में तुम्हें रिकार्नेट नहीं किया है। पार्टी कहते ये सब तो लिख का प्लान था। वो कहता है ये सब झूठ था, ये सब मेरा प्लान था जो मैंने बनाया था। पार्टी कहता है पर मुझे 4 लीफ क्लोवर मिला था। वो कहता है इंडीड हाँ तुम्हें मिला हुआ था, पर ये मेरा ब्रिलियंट प्लान था मेरे पागल पार्टी। और पिछली सब बातें रेडियस भी सुन रहा होता है, कह रहा होता है जैसे लिफ्ट ने मेरा यूज़ किया और उस बंदे ने लिफ्ट का यूज़ किया, मतलब रेडियस को अब तक नहीं पता लगा ये लिफ्ट नहीं है पार्टी है करके। और पार्टी का ग्रिमोर धीरे धीरे करके काले रंग का हो रहा होता है और पार्टी दर्द में बहुत चिल्ला रहा होता है। डेवल उस पर हंस रहा होता है और कह रहा होता है जो मैंने सोचा था ये वही हो रहा है। और ऑस्टा पीछे से बोलता है तुम अपने आप को क्या समझते हो, और ऑस्टा उठ चुका होता है, कह रहा होता है तुम बहुत ताकतवर हो और गंदे भी दिखते हो, पर तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम क्या हो। यूनो भी कहता है तूने मुझे रियल में पिस ऑफ कर दिया, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और यूनो का माना जोन बहुत ताकतवर हो चुका होता है। अब वो डेवल एकदम से मुस्कुराता और बोलता है स्टॉर्म ब्लेड, और बहुत सारे ब्लेड आ जाते हैं। यूनो और ऑस्टा अपना कॉम्बो मूव करते हैं। यूनो मैजिक आइटम को हटा रहा होता है और ऑस्टा सॉलिड आइटम को हटा रहा था, और एकदम से उस बंदे पे कट लगा देते हैं, पर उसका भी कोई नतीजे नहीं निकलता। वो अपने आप को एकदम से हील कर देता है। ऑस्टा ये देख के बहुत चौंक जाता है। पार्टी का 4 लीफ का ग्रिमोर होता है, अब 5 लीफ का ग्रिमोर बन चुका था, मतलब डेवल का ग्रिमोर बन जाता है। वो बंदा उसे बताता है उसने पार्टी का यूज़ किया, वो चाहता था कोई उसके फुट स्टेप में चले, और पार्टी उसके फुट स्टेप में चल गया और वो उस पार्टी का ग्रिमोर ले लेता है और पार्टी के कान में उस मंत्र फूकता है और पार्टी एकदम से डेवल बन रहा होता है। वो एक डार्क अल्फ में तब्दील हो चुका होता है और अपने लाइट ब्लेड मार होता है यूनो और ऑस्टा पे। यूनो और ऑस्टा रियलाइज करते हैं इसके ब्लेड तो पहले से भी बहुत तेज हो चुके हैं। ऑस्टा को समझ में नहीं आ रहा होता मैं इसकी की क्यों नहीं पढ़ पा रहा, ये इतना फास्ट है क्या। और वो डेवल कहता है तुम तो वो ह्यूमन है जिसके पास पावर भी नहीं है, पर उसे 5 लिखा ग्रिमोर जैसे तैसे मिल गया और उसने स्वॉर्ड भी हैंडल कर दी, और बताता है तुम इसकी की इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि अब इसके पास कोई हाथ नहीं बचा है करके। अब डेवल एकदम से वहाँ से बाहर निकल जाता है। ऑस्टा कहता है तुम रुको, वहाँ पे एकदम से पार्टी आता है और ऑस्टा को तलवार मार देता है, पर ऑस्टा जैसे अपने आप को डिफेंड कर लेता है। पार्टी उसके करीब आ रहा होता है, यूनो पर अपनी माना जोन से उसको रोक लेता है। पार्टी उसकी तरफ देखता है और उड़ के यूनो के पास आ रहा होता है। यूनो अपना विंड स्प्रिट करता है, पर उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी पे उसका कोई असर नहीं होता, और पार्टी अपनी वायरों की मदद से यूनो को मार रहा होता है। यूनो डिफेंड कर रहा होता है और ऑस्टा एकदम से तलवार लेके आता है और पार्टी को मार होता है, पर पार्टी भी उसे रोक लेता है। पर वहाँ पे एकदम से यूनो आ जाता है, यूनो से लड़ रहा होता है और यूनो को किनारे फेंक देता है। ऑस्टा कहता है बच गए यूनो। पार्टी एकदम से तलवार ऑस्टा के सिर में मार होता है, पर ऑस्टा अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है और पीछे से यूनो को माना जोन आके पार्टी पे अटैक कर देता है। और ऑस्टा कह रहा होता है पार्टी तुम मूव कर सकते हो। पार्टी कहता है हेट्रेड हेट्रेड हेट्रेड, और एकदम से बहुत ऑरा निकल रहा होता है उसका। ऑस्टा बोलता है ये वही स्पेल है जिसने कैप्टन यामी को भी ट्रबल में डाल दिया था। यूनो बोलता है ये तो बहुत अमाउंट में मैजिक पावर है। वो वहाँ से बोल रहा है हेट इट और एकदम से हमला कर देता है, पर ऑस्टा अपनी तलवार से काउंटर कर देता है और यूनो उसकी तलवार को पीछे से ताकत दे रहा होता है। और वो सफल हो जाते हैं काउंटर करने में उस हमले को। ऑस्टा अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और गिर रहा होता है, पर यूनो आके उसे संभाल देता है। ऑस्टा कहता है शुक्रिया तुम्हारा यूनो। यूनो कहता है हम बहुत क्लोज थे इसके, और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता क्या ये फिर से अपना जादू कर रहा है, अब क्या करेंगे हम लोग। अब एकदम से पार्टी कहता है तुम्हें मरना होगा, और जैसे ही हमला कर रहा होता है
कोई शक्ति आके उसे बचा लेती है। सब लोग देख के हैरान होते हैं, क्या नोजेल द कैप्टन आ गए। मैं एक छोटी सी कहानी बताई जाती, सारे नाइट टीम की तरह काम क्यों करते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। कोई वीक होगा तो दूसरा बंदा उसे कवर कर देगा, पर सिल्वर ईगल के साथ कुछ और फंडा है। वो अपने आप में एक टीम है, उसका मर्क्यूरी आर्मर उसे शक्ति प्रोवाइड करवाता है अलग अलग फेस करने के लिए। जेल बोलता है भले तेरी शक्ल थोड़ी चेंज हो गई, पर मैंने पहचान लिया और मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ ना, मैं बिल्कुल हारूंगा यहाँ पे। एकदम से अपना मर्क्यूरी मैजिक कर देता है, वो सबको भेज के जा ही रहा होता है। हॉस्ट कहते हैं नोजेल गर्म खोपड़ी का है पर बहुत अच्छा कैप्टन है, ऐसा लगता है कि सारी प्रिपरेशन करके आया है। नोजेल कहते हैं तू कहाँ कहाँ भागेगा, मुझे तुझे कैच करना पड़ेगा। और एकदम जब मैं ग्रिमोर खोलता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। नोजेल बोलता है तू कहीं नहीं भाग सकता, तू यहाँ पे ट्रैप हो चुका है, मैं तुझे कहीं से भी हमला कर सकता हूँ। पादरी कहता है तुम्हें मरना पड़ेगा और एकदम से अपना हमला कर देता है। नोजेल भी अपना बैरियर बना देता है और उस पर हमला कर रहा है, क्या मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, और लगातार हमला कर देता है और पादरी को वहीं पे धराशायी कर देता है। यूनो कहता है इन्हें तो बहुत इजीली उसे हरा दिया और मर्क्यूरी मैजिक से उसे बाइंड कर देता है। नोजेल अपनी दबी हुई आवाज में कहता है यूनो और ऑस्टा, मैंने सही नाम लिया ना तुम्हारा, तुम्हें एक दिन विजार्ड किंग बनना था। मैं पहले बता दूँ, पहला विजार्ड किंग मैं बनूंगा तुमसे पहले। अब ऑस्टा को पुरानी बातें याद आ रही, कैसे उसने कहा था, और विगोलियन भी उसका राइवल बना था और वो बहुत खुश होता है सिल्वर ईगल भी उसका राइवल बन चुका है करके। मुझे माफ़ करना पादरी, और अपनी आंखें बंद ही कर रहा होता है, कह रहा है यही है मेरा आखिरी वक्त। और एकदम से कोई उसे हील कर रहा होता है। मिमोसा कह रही मैं तुम्हें हील कर रही हूँ, मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए तुम्हें हील करने का, ये मेरा काम है तुम्हें हील करना। मन में सोचता है यही वजह था अब एक रॉयल्टी की हेल्प लेना। नोजेल बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता और तुम्हें मरना होगा। ऑस्टा एकदम से चिल्लाता है हे रुको रुको थोड़ी देर। यूनो कहते हैं सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर इसके अंदर कैप्टन वांजिस की आत्मा बसी हुई है अभी भी, ये बंदा उसे सही कर सकता है। लगता नहीं है पर हाँ ये बंदा उसे सही कर सकता है। और ऑस्टा को एक मौका दे देते सही करने के लिए। ऑस्टा अपनी तलवार घोंप देता है उसके अंदर और बहुत सा मैजिक निकल रहा होता है। ऑस्टा बहुत करहा रहा होता है, ये क्या हो रहा है। यूनो कहता है ऑस्टा तुम ठीक हो ना, और ऑस्टा एक अलग से दुनिया में पहुंच जाता है। अब ऑस्टा बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या है, और उसे पादरी पुरानी बातें याद आ रही होती, उसने किसी से क्या बात की है। ऑस्टा को लगता है ये टाइम मैजिक तो नहीं है करके। पादरी कहते विजार्ड किंग तुम्हें ख़त्म होना पड़ेगा। ऑस्टा कहते क्या विजार्ड किंग, विजार्ड किंग ऐसा नहीं हो सकता, और उसकी आंखें बहुत लाल हो जाती है और बहुत चिल्ला रहे थे नहीं। अब हमें पादरी को दिखाई देता है जो कान में हाथ रख के कह रही होती है ये रीइंकार्नेशन बहुत गलत निकला और यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए जो नहीं होने चाहिए थे। मुझे ऐसा लगा था विलियम और मैं एक दूसरे को समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं समझते। और वहाँ से ऑस्टा आ रहा था, कह रहा था हे मेरा नाम ऑस्टा है, मुझे लगा था यहाँ पे कुछ बड़ा होगा, पर यहाँ तो एक बच्चा निकला। तुम एक नंबर की गधी हो, जो तुम्हारे करीब है तुम उसे नहीं बचा पाई, तुम अपने असली मकसद में भूल गई और जो बेकार का इमोशन था तुम्हारा तुम उसमें चले गई। तुम्हारी सबसे खास बात, तुमने अपने आप को एक रूम में कैद कर लिया जिसे तुम्हें लगे तुमने जो भी किया सही किया है करके। वो चिल्ला रही थी पादरी डैम यू ह्यूमन, डैम यू ह्यूमन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऑस्टा एकदम से उसका गिरबान पकड़ता और कह रहा होता है मेरा नाम ऑस्टा है, मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा, और तुमने रिकार्नेशन क्यों किया, रिकार्नेशन की वजह से कितने मासूम लोग गए, और तुमने विजार्ड किंग की जान क्यों ली, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए। और तू चाहती क्या है, ये सब हो रहा होने दो और यहाँ से चुपचाप निकल लो, तू चाहती क्या है। लगता नहीं कि हमें डेवल को स्टॉप करना चाहिए, ना कि बेमतलब में ह्यूमन को कोसना चाहिए। तुम्हें खड़ा रहना चाहिए, जो तुमने किया है करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तुम। रानी जी कहती तुम क्या कह रहे हो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और एकदम से ऑस्टा को मुक्का मार देती है। ऑस्टा कह रहा है ये सब होने के बावजूद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने किया विजार्ड किंग के साथ भी। दिखाई देता है ऑस्टा ने उसका ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया होता है और वापस वो लाइव हो जाता है। यूनो कहते तुम्हें लगता नहीं है तुम्हें कैप्टन वांजिस के होल भरने चाहिए। वो कहता है हाँ मैं अब होल भर दूंगा अभी। डेविल की तरफ रुख करते हैं, वो ऊपर जा रहा होता है और ऊपर पहुंच जाता है, कह रहा होता है ये दरवाज़ा है, इसके बाहर मैं बाहर जा सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। लिक कहता है मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। डेविल कहते हैं अभी तो पूरी तरीके से तू उठा भी नहीं है, तू मुझे कैसे रोकेगा। लिक एकदम से अपनी तलवार शो करता है। डेविल कहता है ओ मैं तो डर गया, तू अपनी तलवार आखिरकार हैंडल कर सकता है। अब लिक एकदम से लाइटनिंग स्लैश मार देता है उसको
पर वो एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाता है, लिक एकदम से पीछे चले जाता है। वो कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है और लिक को जकड़ लेता है अपनी बाइंडिंग स्पेल में। डेविल बताता है ये मेरा सोल मैजिक है, मैं जो भी बोलूँगा वो असलियत में हो सकता है, इससे मैं फिजिकल अटैक भी कर सकता हूँ। अब एकदम से दीवार फाड़ के हमारी बल्बासोर आ जाती है लिक की मदद करने। वो कहती क्या ये डेविल क्या कर रहा है, तू तो एक पूरा मॉन्स्टर है, तुझे ख़त्म करना पड़ेगा। और वहाँ पे कैप्टन यामी आते कहते बात कौन कर रहा है मॉन्स्टर की। अब बल्बासोर डेविल को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, कैप्टन यामी भी उसके पीछे आ रहे होते। बल्बासोर कहती है अगर तू मर गई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कैप्टन यामी कहते हैं अब तो साले की तरह बात कर रही है ना बल्बासोर। यहाँ में अपनी डार्क होल की मदद से कि आग सोख रहे होते और एकदम से डायमेंशन कट अटैक कर देते हैं। डेविल अपने बहुत सारे ब्लेड फेंकते हैं पर बल्बासोर अपनी वाइंड व्हिप से उसको सबको रोक देता है। डेविल कहता है मुझे कहना पड़ेगा दोनों अच्छी टीम बनाते हैं ये।